नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर के अंतर्गत उत्तराखंड का एक विशेष टॉपिक उत्तराखंड के पुरस्कार। विगत 1-2 सालों के अंतर्गत उत्तराखंड में किसी भी फील्ड में जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार द्वारा या उत्तराखंड में जो भी पुरस्कार मिले हैं उन सब की एक डिटेल लिस्ट आपके सामने आ रही है। चूँकि उत्तराखंड विशेष टॉपिक नाम से हम अपने वीडियोज़ में कुछ ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं मिल पा रही है कहीं, और बहुत सारे छात्र परेशान हैं, इसीलिए उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज डिटेल हमारे पास है। उत्तराखंड का एक और विशेष टॉपिक है पुरस्कार। अब इसके अंतर्गत हम कितने पुरस्कार कवर करने वाले हैं धीरे धीरे आपको सामने आ जाएगा। सबसे पहले आ रहा है इसमें उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार वाला, उत्तराखंड रत्न खेल पुरस्कार। हमने एक वीडियो अलग से कवर कर लिया पहले से। खेलों से संबंधित 2013 से लेकर 2023 तक के जितने भी पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं, खेल रत्न, द्रोणाचार्य, लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो पहले से एक टॉपिक बन चुका है। अच्छा, आज है उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। वैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड रत्न पुरस्कारों की शुरुआत 2016 में हुई थी, यानी राज्य की स्थापना की 16वीं वर्षगांठ पर। कब हुई थी? 9 नवंबर को, यानी उत्तराखंड राज्य स्थापना के अवसर पर माननीय हरीश रावत जी ने इस योजना की शुरुआत की थी। लेकिन हुआ क्या, उस समय इसकी शुरुआत हुई और फिर ये शुरुआत मतलब उस समय कहा गया कि ये उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आज की डेट में यानी 2021 और 22 में उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के नाम से भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये 2016 की बात है, ध्यान रखना। उस समय ये उत्तराखंड राज्य की 16वीं वर्षगांठ पर दिए जाने की घोषणा हुई थी और लगभग 9 लोगों को ये दिया भी गया था। किस फील्ड में दिया जा रहा था? मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में किए गए असाधारण योगदान हेतु दिया जाने वाला सम्मान था। तो ये मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु, यानी उत्तराखंड क्षेत्र में, उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड के इतिहास में ऐसे वो महान नाम जिन्होंने भी कुछ किया हो, उन सबको ये दिया गया था उस समय। और इसके लिए पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जा रही थी। और उसमें उत्तराखंड रत्न प्राप्तकर्ता जो 9 नाम हमारे पास है शुरुआत में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड रत्न प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति कौन है, तो बद्रीदत्त पांडे जी, इतिहासकार हैं बद्रीदत्त पांडे। और कुमाऊं का इतिहास किताब लिखी है, कुमाऊं केसरी के नाम से फेमस है बद्रीदत्त पांडे। उसके अलावा प्रथम विजेता है उत्तराखंड रत्न 2016 में। उसके अलावा चंद्र सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पेशावर काउंटी के नायक। गौरा देवी, लक्ष्य पुरस्कार विजेता गौरा देवी, पर्यावरणविद, चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। घनश्याम गिरी, इनका संबंध किससे अगर आ जाए तो समाज सेवा से। इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड के गांधी, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में यूकेडी का गठन करने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। जो नाम नए हैं उनका वो किस फील्ड से जुड़े वो भी मैंने कवर कर रखा है यहाँ पर। जयानंद भारती जी समाज सुधारक हैं, जयानंद भारती, डोलापाल के आंदोलन। मंगला देवी समाज सेवा, और नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी जी उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और श्रीदेव सुमन। ये सब नाम, यानी 9 लोग उत्तराखंड रत्न प्राप्त करते हैं 2016 के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर 2017 में चूंकि सत्ता परिवर्तन हो गया और फिर ये पुरस्कार रेगुलर नहीं हो पाए। इस कड़ी में फिर अभी जो पुरस्कारों का नाम आ रहा है, यानी उत्तराखंड रत्न पुरस्कारों का, वो 2022 में आ रहा है। अच्छा, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार, यहाँ पर जो 2 नाम दिखाई दे रहे होंगे आपको, उसमें पहला नाम है प्रोफेसर NK जोशी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति। ये पहला प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं प्रोफेसर NK जोशी, और 2022 में उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। लेकिन क्या योगदान है और किसने इन्हें सम्मानित किया, वो सब भी यहाँ पर है। योगदान क्या है? विश्वविद्यालय में लागू नवाचार, जो इनोवेशन है उन्हें लागू करने के लिए, अभिनव कार्य और शैक्षणिक सेवाओं के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया 2022। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी। अच्छा, चलिए, इससे पहले सम्मान कब मिला? नैनीताल में आयोजित बुद्धिजीवियों के अखिल भारतीय सम्मेलन, ऑल इंडिया लेवल का है, ध्यान रखना है, अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर उन्हें यह पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो ये पूरे भारतवर्ष के लेवल के बुद्धिजीवियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये 2022 का। तो ध्यान रखना, प्रोफेसर NK जोशी अल्मोड़ा के रहने वाले। दूसरा नाम जो ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है सुर्खियों में, कर्नल विजय राणा जी 2022,
योगदान क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए, मतलब अभी फिलहाल वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा के प्राचार्य हैं सैनिक स्कूल के, और शिक्षा और सेवा सेना के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 2022 का यह पुरस्कार मिला हुआ है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। देहरादून में पुरस्कृत किया गया था उन्हें राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा ये नाम गढ़ रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो उत्तराखंड रत्न अलग प्रश्न है, गढ़ रत्न आता है, ये गढ़ रत्न, गढ़वाल रत्न, इसका मतलब ये है 2022 का जिक्र गया। गढ़ रत्न की डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से फिलहाल 2022 गढ़ रत्न इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि ये प्रोफेसर दाताराम पुरोहित या DR पुरोहित जी को दिया गया है, और DR पुरोहित रुद्रप्रयाग के निवासी मूलतः। और किसने दिया है गढ़ रत्न पुरस्कार, कौन सी देती है संस्था? तो गढ़ रत्न पुरस्कार देने वाली संस्था पूछता है अगर आपको, तो उनका संस्था पूछेगा तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल। तो उत्तराखंड के इतिहास में गढ़वाल भ्रातृ मंडल का काफ़ी जिक्र है और इसकी कई बैठकें हुई थी, लेकिन ये पुरस्कार 1924 के बाद सुर्खियों में आया है। तो मतलब उसके बाद धीरे धीरे इसका जिक्र हुआ है, और गढ़वाल भ्रातृ मंडल 1907-08 के दौरान ये संस्था आई थी। उत्तराखंड राज्य पृथक आंदोलन में थोड़ा बहुत योगदान रहा इसका। तो फिलहाल ये मुंबई गढ़वाल भ्रातृ मंडल मुंबई की ओर से दिया जाता है, और प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी को ये पुरस्कार उस समय वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया था। तो ध्यान रखना है ये प्रश्न, प्रोफेसर दाताराम पुरोहित, थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल कर रखिए यहाँ पर, कौन है क्या है। हालांकि ये बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड के शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में, लेकिन अभी फिलहाल सुर्खियों में है किसी भी कारण। तो संस्था HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कला निष्पादन केंद्र के संस्थापक हैं। जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है श्रीनगर, उसमें कला निष्पादन केंद्र के संस्थापक हैं। वहाँ पर 2006 में उन्होंने कला और निष्पादन केंद्र की स्थापना कर रखी। तो ये इनका योगदान है। इसके अलावा योगदान उत्तराखंड की लोक संस्कृति को देश विदेश के महत्वपूर्ण मंचों पर प्रसारित करने और लोक संस्कृति के संरक्षण में जीवंत योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है, गढ़ रत्न 2022। ध्यान रखना, इससे पहले गढ़ रत्न पुरस्कार गढ़वाल के लोक गायक और गढ़वाल में गायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी दिया गया है। वो पौड़ी के रहने वाले हैं, लेकिन इस बार जब 2022 में सुर्खियों में आया ये पुरस्कार, तो प्रोफेसर दाताराम पुरोहित, चूंकि उन्हें संगीत नाटक अकादमी भी दिया गया है, इस वजह से सुर्खियों में था मामला। तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार करने के लिए पुस्तकें, उनकी जो पुस्तकें लिखी हैं, चूंकि वो नाम सुर्खियों में है तो इनके द्वारा पुस्तकें, गढ़वाल की मुखौटा नृत्य दामा परंपरा, ध्यान रखना है पुस्तक इनकी, गढ़वाल की मुखौटा नृत्य दामा परंपरा उनकी पुस्तक है। दूसरा है गढ़वाल हिमालय के लोक ढोल वादक, गढ़वाल हिमालय के लोक और ढोल वादक। और एक और किताब उनकी है यहाँ पर, वो है नीति घाटी की मार्चा जनजातियों की फैला पंचनाग परंपरा। मतलब उत्तराखंड की अमूल जो लोक संस्कृति है उसको विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम किया है उन्होंने, और उनकी पुस्तकें यहाँ पर मैं दिखा रहा था आपको, 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी। अच्छा, जो उन्हें अब तक बड़ा पुरस्कार मिला है वो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा 2021 का, मतलब जो 2019, 20 और 21 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2022 में घोषित किए गए, उनमें उनका नाम भी है। उन्हें 2021 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया है। तो प्रोफेसर दाताराम पुरोहित, फिलहाल जो हमने उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने कौन सी संस्था बनाई, तो निष्पादन केंद्र यानी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कला निष्पादन केंद्र की स्थापना कर रही है उन्होंने, और उन्हें गढ़ रत्न 2022 का अवार्ड मिला है। और ये कौन देता है गढ़ रत्न 2022? तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल मुंबई ये देती है, और मुंबई के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, उन्होंने ये पुरस्कार दिया था उन्हें। और उनका योगदान क्या है? तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने। पुस्तकें उनकी गढ़वाल की मुखौटा नृत्य दामा परंपरा, ध्यान रखना है कुछ किताब जो नई सुर्खियों में आई है उनकी, गढ़वाल हिमालय के लोक ढोल वादक, और नीति घाटी की मार्चा जनजाति की फैला पंचनाग परंपरा को उनने अपनी किताबों के माध्यम से समझाया है। और इस बार फिर से सुर्खियों में क्यों थे? क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन्हें दिया गया है। तो हमें यहाँ पर हमारे पास डिटेल है कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कहाँ क्या कब, पूरा डिटेल। अब संगीत नाटक एकेडमी के बारे में,
तो ये संगीत नाटक एकेडमी जो पुरस्कार इस बार सुर्खियों में रहे हैं वो 2019 का, 2020 का और 2021 का। चूंकि कोविड-19 के कारण ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे, इसलिए 19, 20 और 21 के एक साथ घोषित हुए हैं। कब हुई है इनकी घोषणा? 6 से 8 नवंबर 2022 को। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, नेट में आप देखोगे गूगल से या कहीं पर भी, तो इस वजह से 2019, 20, 21 के हैं और घोषित कब हुए हैं? 6 से 8 नवंबर 2022 को। और पुरस्कार प्राप्त यानी दे कब जा गए हैं? ये 2023 में, मतलब हैं घोषणा 2022 में हो रखी है इन 3 सालों के लिए और दे गए अभी 2023 में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कौन है वो 4 बड़े नाम। उसमें भी सबसे पहला नाम DR पुरोहित जी का ही है। प्रोफेसर DR पुरोहित रुद्रप्रयाग के निवासी हैं और 2021 का मिला है इन्हें। टोटल 19, 20 और 21 के दिए जाने थे। लोक रंगमंच और लोक संगीत के लिए दिया गया उनको। अच्छा, दूसरा नाम रामलाल भट्ट, दूसरा नाम है रामलाल भट्ट जी, देहरादून के हैं और 2019 का इनको मिला हुआ है। कठपुतली कलाकार हैं देहरादून के। लोक संगीत और पपेट्री के जरिए पर्यावरण जागरूकता, अपने कई सालों की मेहनत के बाद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का योगदान है इनका। कठपुतली कलाकार हैं उत्तराखंड यानी देहरादून के। तीसरा नाम है ललित पोखरिया, ललित सिंह पोखरिया, ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं और 2021 रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए मिल रहा है इनको। और चौथा नाम है फिर से पिथौरागढ़ के भूपेश जोशी जी, पिथौरागढ़ निवासी हैं और चहज ग्राम के हैं। रंगमंच में बेहतर अभिनय के लिए इनको दिया गया है। तो ये 4 वो बड़े नाम जिन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2019, 20 और 21 के लिए पुरस्कृत किया गया है। और ये पुरस्कार की घोषणा 2022 में हुई है, अरबी मार्च और 2023 में ये सब दे दिए गए हैं। तो ये वर्तमान नाम जो सुर्खियों में है, इनसे कुछ न कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और इसी संगीत नाटक एकेडमी के तहत जो लोक संगीत और लोक नृत्य लेखन में योगदान के लिए संगीत नाटक अमृत अवार्ड मिला है। यहाँ पर संगीत नाटक अमृत अवार्ड का मतलब है कि भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर जगह अमृत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ना, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में संगीत नाटक अमृत अवार्ड, लोक संगीत, लोक नृत्य और लेखन में योगदान के लिए ये 4 और नाम उत्तराखंड के जिन्हें अमृत अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अमृत अवार्ड, वो हैं भैरव दत्त तिवारी जी और जगदीश ढोंडियाल, जुगल किशोर पेटसाल अल्मोड़ा के रहने वाले, और चौथा नाम है नारायण सिंह। ये 4 वो नाम जिन्हें संगीत नाटक अमृत अवार्ड, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप ध्यान रखना ये अमृत अवार्ड है, इसको हमने अंडरलाइन ऐसे कवर कर रखा है। इससे पहले संगीत नाटक राष्ट्रीय अवार्ड थे वो। अच्छा, इसके अलावा इसी में संगीत नाटक एकेडमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2006 से शुरुआत हुई है इनकी। अच्छा, संगीत नाटक एकेडमी युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार भी कह सकते हैं इनको। तो ये हैं 2 नाम। रेशमा शाह जी, जौनसारी गायिका हैं रेशमा शाह, वैसे मूलतः टिहरी के निवासी हैं लेकिन जौनसारी गाने गाती हैं, तो जौनसारी गायक। अच्छा, दूसरा है कैलाश कुमार, पिथौरागढ़ के रहने वाले रंगमंच कलाकार हैं कैलाश कुमार। इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है संगीत नाटक एकेडमी द्वारा। क्लियर हो गया होगा आपका पूरा कि संगीत नाटक युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार, संगीत नाटक अमृत अवार्ड और संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार राष्ट्रीय, जो 4 बड़े नाम हैं उनको कब कब दिया, किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, ये तो थे 2019, 20 और 21 के जो 2022 में घोषित हुए हैं। इससे पहले का अगर हमें चाहिए होगा तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2018, ये क्योंकि 19, 20 और 21 तो मैंने बता दिया, तो 18 का भी यहाँ पर देख लेते हैं। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2018 का ये पुरस्कार भी अप्रैल 2022 में घोषित हुआ है, मतलब दिया गया है, सॉरी। तो लेकिन मिला अभी अप्रैल 2022 में, और फिर नवंबर में फिर से आगे आने वाले पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। लेकिन ये किसको मिला है? तो नरेंद्र सिंह नेगी, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, और दूसरा है दीवान सिंह बजेली अल्मोड़ा के रहने वाले। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए ये 2 बड़े नाम 2018 का है, ध्यान रखना, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, और 2022 में इन्हें प्रदान किया गया। इस वजह से ये भी करंट का ही क्वेश्चन समझिए आप। 2022 और 21, 20 इसके आसपास हैं हम लोग। 2022 के करंट अफेयर की एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने आने वाली है। उसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे 2022 के, और उसके अंतर्गत 2022 का कंप्लीट वीडियो होगा और आपको उसे कवर कर लेना है।
वो तुरंत ही आपके सामने आ जाएगा कल या परसों में। लेकिन फिलहाल हमें केवल पुरस्कार की जो हमारा विशेष टॉपिक है उसको ध्यान रखना है। कुछ और पुरस्कार जो सुर्खियों में आए हैं अभी उत्तराखंड में, तो उनका भी यहाँ पर डिटेल है। जल प्रहरी सम्मान, पूरे भारतवर्ष के क्षेत्र में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महान योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। संस्था कौन है ये देने वाली संस्था? जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ये देती है पुरस्कार। 2 नाम उत्तराखंड की सुर्खियों में आए हैं, उसमें चंदन सिंह नयाल जी, ये नैनीताल के उखलकाटा ब्लॉक के हैं, और युवा पर्यावरणविद है चंदन सिंह नयाल, और उत्तराखंड में यानी अपने क्षेत्र में नाई के हैं वैसे उखलकाटा। तो वहाँ पर जो उन्होंने योगदान दिया, अब तक कई पेड़ लगा चुके हैं और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ट्री मैन के नाम से फेमस है चंदन सिंह नयाल, अब इतने फेमस हो चुके हैं कि ट्री मैन, और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ट्री मैन। अच्छा, दूसरा नाम है डॉक्टर शिव कुमार उपाध्याय जी, अल्मोड़ा के रहने वाले, पर्यावरण के क्षेत्र में कई योगदानों के लिए उन्हें अब तक इससे पहले भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो 2 नाम थे, चंदन सिंह नयाल नैनीताल के और डॉक्टर शिव कुमार उपाध्याय अल्मोड़ा के। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2023। चलिए नेक्स्ट पुरस्कारों की लिस्ट में हमारे पास और है एक पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। उत्तराखंड के पुरस्कारों में बड़े नाम, जैसे भारत में भारत रत्न है, वैसे उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देने की घोषणा फिर से हुई है। तो ये हेडिंग नेक्स्ट हमारे पास 2021 और 22 के आंकड़े यहाँ पर हैं। इससे पहले 2016 में, लेकिन उसके बाद कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, तो 2022 में जिक्र हुआ, लेकिन वो उत्तराखंड रत्न था, ये उत्तराखंड गौरव है। वैसे गौरव और रत्न कहीं पर एक ही साथ लिखा हुआ है, लेकिन पुरस्कार अलग अलग रूप में दिए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कारों की घोषणा राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2021 में शुरू हुई है। ध्यान रखना है आपने, ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है? तो 2021 में, जबकि उत्तराखंड रत्न की 2016 में ही हो चुकी थी। अच्छा, और अब इन पुरस्कारों को भी 9 नवंबर को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है ना। तो अब 2021 के 5 पुरस्कार देख रहे हो, 2022 के भी यहाँ पर हैं। 21 की लिस्ट और 22 की लिस्ट हमारे पास है यहाँ पर। 2021 के जो 5 पुरस्कार हैं वो है नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी, अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद, रस्किन बॉन्ड साहित्यकार, और बछेंद्री पॉल पर्वतारोही, नरेंद्र सिंह नेगी गणरत्न, कई अवार्ड मिल चुके अब तक उनको। 2022 के देखेंगे तो लिस्ट चाहिए होगी हमें। अजीत डोभाल जी सुरक्षा सलाहकार, प्रसून जोशी गीतकार, जनरल बिपिन रावत CDS, गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा उत्तराखंड के लेखक, और वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है उनको। तो ये 5 और 5 10 बड़े नाम हैं जो 2021 और 22 के अलग अलग गौरव पुरस्कार हैं। यानी 2016 में जो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार के नाम से फेमस थे, अब उन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के नाम से यह पुरस्कार दिया गया हुआ, और क्योंकि 9 नवंबर को है सेम, इस वजह से। चलिए पद्म पुरस्कार पर आते हैं। अब ऐसे उत्तराखंड के लोग जिन्हें भारत सरकार द्वारा विगत 2-3 वर्षों में पद्म भूषण, विभूषण या फिर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो सब नाम। तो सबसे पहले पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत, मतलब चूंकि हमने 2019 से 2023 को कवर किया है केवल, यानी करंट अफेयर, इसलिए तो जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा के लिए 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि इससे पहले जो उत्तराखंड में पद्म विभूषण देखोगे तो 2009 में दिया गया था, वो भी पर्यावरण के क्षेत्र में, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, सुंदरलाल बहुगुणा तो मतलब बहुत पहले का था। हमने 2019 से 23 कवर करना था, इसलिए 2019-2022 का आया है, भी ध्यान रखना है। तो जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया? 2022 के लिए। चलिए एक नाम आया मात्र, और पद्म भूषण में देखते हैं हम। पद्म भूषण में भी 2 नाम आए हैं, उसमें बछेंद्री पॉल पर्वतारोही 2019 का मिला है उनको, और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद और समाज सेवा के लिए 2020 का। तो 19 और 20 पद्म भूषण, और यहाँ 2022 का पद्म विभूषण। पद्मश्री पुरस्कार में 2 बड़े नाम आए हैं अभी तक, और उसके बाद आया पद्मश्री। ये पद्मश्री की लिस्ट है 2019 से लेकर 22 तक की। प्रीतम सिंह भरतवाण जी कलाकार हैं। प्रीतम सिंह भरतवाण देहरादून के रहने वाले हैं और जागर गायक हैं। प्रीतम सिंह भरतवाण 2019 का पद्मश्री मिला है उन्हें। अनूप शाह नैनीताल के रहने वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, 2019, यानी 2019 में इन 2 लोगों को मिला हुआ है।
अच्छा, उसके अलावा जो दो इतने सारे नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार और से लिस्ट सामने रखते हैं पूरे। तो दो नाम 2019 के मिले हमें, प्रीतम सिंह भरतवाण देहरादून और अनूप शाह नैनीताल के रहने वाले। फोटो किस क्षेत्र में मिला है ये भी पूछता है, फोटोग्राफर हैं वो नैनीताल के, और ये कला के क्षेत्र में, जागर गायन के क्षेत्र में मिला है उनको। नेक्स्ट है 2020 के डॉक्टर योगी अरेन देहरादून के रहने वाले हैं, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए। और कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन को चलाने वाले 2020, दो बड़े नाम 2020 में, एक तो कल्याण सिंह रावत जी और दूसरा डॉक्टर योगी अरेन। अच्छा, 2021 का देखेंगे फिर से, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में देहरादून के निवासी है, और प्रेमचंद्र शर्मा ये भी देहरादून के कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए 2000, यानी दोनों के दो देहरादून से हैं, देहरादून एक चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। और 2022 में 3 नाम, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 3 नाम 2022 में। पहले बसंती देवी समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए, लक्ष्मी आश्रम कौसानी में उन्होंने अपना योगदान दिया है। माधुरी वर्तवाल संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए, और वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी है। वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में कई बार भाग ले चुकी हैं, अब तक कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है वंदना कटारिया जी को। तो ये थे खेल और खेल पुरस्कार से संबंधित पूरा डिटेल हमारे पास। तो चलिए, पुरस्कारों से संबंधित जितने भी वर्तमान में सुर्खियों में चल रहे थे वो सारे पुरस्कार हमने कवर किए हैं। इसके बाद भी 2022 का एक डिटेल वीडियो आपके सामने आने वाला है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।